नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर उत्तर प्रदेश से बनने वाले प्रमुख झीलों से जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम विशेष जानकारी देंगे। कौन सी झील किस जिले में है, तो उसका आज हम बताएंगे कि किस स्थान पे कहाँ पे स्थापित है कौन सी झील। ठीक, तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। तो बात करते हैं पहले गोरखपुर की। तो गोरखपुर में जो रामगढ़ ताल है, प्रसिद्ध है गोरखपुर का रामगढ़ ताल, तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी है। और इधर बात करें नेक्स्ट बखीरा झील कहाँ पे है, तो बखीरा झील आपको मिलेगा संत कबीर नगर में। उसके बाद थोड़ी जूम कर लें ताकि आप अच्छे समझ में आ जाए ना। बात करें इधर नवाबगंज झील कुंडरा समुद्र, ये उन्नाव में पड़ेगा। पयाग झील जो बहराइच में है। पार्वती अर्गा झील ये गोंडा में आपको मिलेगी। भुगे ताल और बिसैथा ताल ये आपको रायबरेली में मिलेंगे। ठीक, और लिल्लौर झील बरेली में है। ठिठौरा झील मोराय झील ये फतेहपुर में पड़ेगा। बेती अजगरा और नैया झील ये प्रतापगढ़ में आपको मिलेंगे। सुरहा ताल ये बलिया का प्रसिद्ध है। और गौरी झील जो है रामपुर में। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। रामताल जो है मेरठ में पड़ेगा आपको। कीथम झील आगरा की प्रसिद्ध झील है। शेखा झील अलीगढ़ में। गोविंद बल्लभ पंत ये कृत्रिम है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये सोनभद्र में है, रिंद नदी पे। ठीक, अलवारा झील कौशाम्बी में पड़ेगी। औंधी ताल जो है वाराणसी का प्रसिद्ध है। और भोजपुर ताल जो सुल्तानपुर में पड़ेगा। दरवन झील जो है ये फैजाबाद में है। लक्ष्मी ताल बरुआ सागर और भसनेह ये झांसी में मिलेंगे आपको। सागर ताल की बात करें तो ये बदायूं का है। मदन सागर जो है एक मिनट कहाँ गया, ये है मदन सागर के, है ना। मदन सागर के बारे में बता दें तो मदन सागर जो है महोबा में। पनगैली फुलहार या गोमती ताल ये पीलीभीत में। ठीक, यहीं से जो है ये गोमती नदी निकलती है फुलहार झील से। ठीक, आगे बात करेंगे नेक्स्ट दहर झील। दहर झील भिंजवान झील हरदोई में पड़ेगी। भीखा झील इटावा में। नौह झील ये मथुरा में पड़ेगा। मोती झील जो है कानपुर में है। और नेक्स्ट बात करें चितौरा झील ये बहराइच में पड़ेगा। बेला सागर झील महोबा में है। ठीक, आगे नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश में सिंचाई के स्रोत कौन कौन हैं, तो भारत में कुओं से सिंचाई का सबसे बड़ा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार का स्थान है। तो ट्यूबवेल की बात करें तो 74.9% यहाँ होती है सिंचाई उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से, जिसे नलकूप बोलते हैं। नहरों से 15.2% होती है। बेल्स 8.2%। तालाब और झीलें 0.5% और अन्य से 0.6% यहाँ पे सिंचाई होती है। अब बात करें आगे ट्यूबवेल सिंचाई, तो भारत में सर्वाधिक ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। पहला ट्यूबवेल 1930 में खोदा गया, याद रखिएगा। ठीक, 28.19% भारत का ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में था। मेरठ, फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरपुर नगर, सहारनपुर और अलीगढ़ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ट्यूबवेल सिंचाई होती है। नहर से बताएं तो नहर सिंचाई जो राज्य के कुल नहर सिंचित क्षेत्र का 30.91% है। यह राज्य में सिंचाई के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। नहरों द्वारा सिंचित होने वाले प्रमुख जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, मेरठ और गाजियाबाद हैं। लाभान्वित होने वाले जिले बता दें तो पूर्वी यमुना नहर से बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद से सिंचाई होती है। ऊपरी गंगा नहर से बताएं हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आगरा, इससे ऊपरी गंगा नहर से सिंचाई होती है। ठीक, बात करें आगरा नहर की, तो आगरा नहर से होता है हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गांव जिले, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जिले और राजस्थान के भरतपुर जिले हैं। निचली गंगा नहर से बताएं तो अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर और प्रयागराज होता है सिंचाई। रिहंद घाटी परियोजना से बताएं तो मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी और प्रयागराज से होती है। मध्य गंगा नहर से होता है बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, हाथरस, मथुरा और फिरोजाबाद। केन नहर से सिर्फ बांदा में सिंचाई होती है। ठीक, और रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर जो है इससे सिंचाई होती है हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। राम गंगा नहर जो है बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर को पानी देता है। आगरा नहर जो है दिल्ली, गुड़गांव, भरतपुर और आगरा में पानी देता है। मेजा जलाशय जो है प्रयागराज और मिर्जापुर के लिए है। बात में शारदा नहर सबसे लंबी नहर प्रणाली है ये, तो इससे कहाँ कहाँ होता है देखो, नैनीताल, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर,
आजमगढ़, गाजीपुर और प्रयागराज लगभग 11,000 किलोमीटर का ये लंबा एरिया तय करता है शारदा नहर। शारदा सहायक परियोजना के बारे में बता दें तो लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और बलिया इससे सहायक जिले हैं। आगे बात करें बेतवा प्रणाली नहर, तो उत्तर प्रदेश के झांसी, हमीरपुर और जालौन जिले के और मध्य प्रदेश के दतिया, ग्वालियर और टीकमगढ़ जिले हैं। धसान प्रणाली की बताएं तो ये हमीरपुर में धसान नदी भी है बिहार में। सरयू नहर परियोजना बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती और गोरखपुर जिले सरयू नहर से सींचे जाते हैं। बाणसागर परियोजना की बताएं तो बाणसागर जो परियोजना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सोन नदी के पानी के समान वितरण के लिए बनाया गया है। ठीक, और आगे बात करें इधर राजघाट नहर, यह बेतवा नदी से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को फायदा देगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध एवं बैराज के बारे में बता दें तो अधवा बांध कहाँ है, अधवा नदी में है, मिर्जापुर में है। अर्जुन बांध कहाँ है तो अर्जुन नदी पे है, ये महोबा में पड़ेगा आपको। बचरा बांध है जो ये भी अर्जुन नदी पर है, मेजा में पड़ेगा। बरवा सागर बांध बरवा नाला है झांसी में। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा चंदौली में, आपको पता होगा ना चंद्रप्रभा। और नेक्स्ट बात करते हैं धंधरौल, तो धंधरौल बांध जो है वो घाघर नदी पे है, सोनभद्र में पड़ेगा। डोंगरी बांध पहुज नदी में है, झांसी में पड़ेगा। गोरी बांध ये भी पहुज नदी पे मिर्जापुर में पड़ेगा आपका। गोविंद सागर बांध ये शाहजाद नदी ललितपुर में। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत अलग है, गोविंद सागर अलग है। ठीक, जामनी बांध जामनी नदी पे है, ललितपुर में पड़ेगा ये आपको। नेक्स्ट बात करते हैं माता टीला, प्रसिद्ध क्वेश्चन है। माता टीला बांध बेतवा नदी पे है, ललितपुर में पड़ता है। नगवा बांध है जो करमनासा नदी पे सोनभद्र में है। नवगढ़ बांध जो करमनासा नदी चंदौली करमनासा नदी जो है बिहार में बहती है। ठीक, और ओबरा बांध है रिहंद नदी पे है, ओबरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। ठीक, और राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पे ललितपुर में ये पड़ेगा आपको। रिहंद बांध रिहंद नदी पे सोनभद्र में है। ठीक, परियोजना इसमें बनी हुई। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पे ललितपुर में पड़ेगा। सलारपुर बांध है कार्डिया नदी में, महोबा में है। शारदा सागर बांध शारदा नदी पे पीलीभीत में है। और सुकमा डुकमा बांध जो बेतवा नदी झांसी में। ठीक, तो और आगे बात करें कुछ और हैं बांध, तो परीक्षा बांध ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेतवा नदी पे झांसी में। हथनी कुंड बैराज ये भी प्रसिद्ध है, यमुना नदी में सहारनपुर में। गोकुल बैराज यहाँ से पानी पीने के लिए यमुना नदी से निकाला जाता है, मथुरा में है ये। लवकुश बैराज ये गंगा नदी पड़ेगा, कानपुर में। आगरा बैराज यमुना नदी में, आगरा में है। उत्तर प्रदेश के और कुछ ऊर्जा संसाधन के बारे में बता दें तो उत्तर प्रदेश प्रमुख ऊर्जा संसाधन, तो बात करें ताप विद्युत उत्पादन में तो हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन राज्य का सबसे पुराना विद्युत स्टेशन है। 1942 में अलीगढ़ के पास स्थापित किया गया। इस तापगृह का जीर्णोद्धार 1967 में रूस की मदद से किया गया था। ठीक, परीक्षा तापीय परियोजना के बारे में बता दें तो परीक्षा तापीय परियोजना झांसी के पास स्थित इस परियोजना की पूर्व स्थापित क्षमता 640 मेगावाट है। ओबरत थर्मल पावर प्लांट, यह थर्मल पावर स्टेशन 1967 से 1971 तक सोनभद्र में पूर्व सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया। सबसे ज़्यादा भारत को मदद करने वाला सोवियत संघ रूस है। ठीक, और इस संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता 1288 मेगावाट है। अनपरा ए और डी थर्मल प्रोजेक्ट ये है सोनभद्र स्थित है और थर्मल पावर स्टेशन भी स्थापित क्षमता है। पनकी विस्तार तापीय परियोजना कानपुर के पनकी राज्य विद्युत उत्पादन निगम की 210 मेगावाट की 50 साल पुरानी तापीय परियोजना फिलहाल ये बंद हो चुकी है अब। और निजी क्षेत्र की इकाइयाँ बताएं तो रोजा थर्मल प्रोजेक्ट है 4/300 मेगा की। यह कोयला आधारित परियोजना शाहजहांपुर में स्थापित की गई है। यह परियोजना निजी क्षेत्र के आदित्य बिरला समूह की थी, लेकिन 2006 में रिलायंस समूह ने इस पर अधिग्रहण कर लिया, मतलब खरीद लिया। ठीक, आगे बात करें बारा संगम थर्मल पावर स्टेशन, तो प्रयागराज की बारा तहसील में जेपी ग्रुप द्वारा स्थापित लेकिन टाटा ग्रुप द्वारा अधिग्रहित की गई 3/660 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना की सभी इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया। ललितपुर थर्मल पावर स्टेशन की बात बताएं तो ललितपुर में बजाज ग्रुप द्वारा स्थापित 3/660 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई 660 मेगावाट सितंबर 2015 में चालू हुई। अब जल विद्युत परियोजना के बारे में बताएं तो वर्ष 2000 के प्रावधानों के अनुसार जल विद्युत उत्पादन निगम राज्य के सभी जल
विद्युत गृहों के संचालन, रखरखाव और सर्वेक्षण, अनुसंधान और निर्माण के लिए जिम्मेदार है। निगम की उत्पादन परियोजना इस प्रकार हैं। रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना राज्य में सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक बांध है और गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील बनाई गई, जिसमें 50-50 मेगावाट की 6 इकाइयाँ बनाई गई हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें उबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो रिहंद बांध से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में ओबरा सोनभद्र नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक और बांध बनाया गया, जिसे ओबरा बांध कहा गया। इस बिजली घर की उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। आगे नेक्स्ट बात करें ऊपरी गंगा नहर पर स्थित गंगा विद्युत प्रणाली। तो इस नहर पर कोई छोटे जल विद्युत स्टेशन हैं कई, और जिन्हें समग्र रूप से गंगा पावर सिस्टम कहा जाता है। इनकी कुल स्थापित क्षमता 13.70 मेगावाट है। पूर्वी यमुना नहर जल परियोजना के बारे में बता देते। इस परियोजना के अंतर्गत पूर्वी यमुना नहर पर बेलका, बबेल आदि स्थानों पर कई छोटे जल विद्युत गृह स्थापित किए गए, जिनकी कुल क्षमता 6 मेगावाट है। और शीतला जल विद्युत परियोजना के बारे में बता दें तो 3.6 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण निगम द्वारा झांसी में किया गया। खारा जल विद्युत परियोजना 72 मेगावाट की यह जल विद्युत परियोजना है और निगम द्वारा सहारनपुर में यमुना नहर पर स्थापित की गई है। आगे बात करें परीक्षा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन झांसी के निकट 2/110 मेगावाट क्षमता की, मतलब 110 मेगावाट की 2 हैं ये सिस्टम का, की परियोजना बेतवा नदी पर निर्माणाधीन अभी है। और नेक्स्ट बात करते हैं राज्य घाट विद्युत परियोजना। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना का निर्माण निगम द्वारा ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर किया गया। अब बात करें माता टीला जल विद्युत परियोजना। तो यह बांध ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बनाया गया है। मध्य प्रदेश के सहयोग से निर्मित इस विद्युत गृह की विद्युत क्षमता 30.6 मेगावाट है। यहाँ से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास के जिलों में बिजली आपूर्ति होती है। ठीक, और बात कर रहे हैं कुछ एनटीपीसी की। तो देखो आंवला है बरेली में, औरैया में, और रिहंद है सोनभद्र में, टांडा अम्बेडकर नगर में, ऊंचाहार है रायबरेली में, सिंगरौली सोनभद्र और दादरी है गौतम बुद्ध नगर। तो और आगे हाँ थोड़ा और बता दें आपको, ये परमाणु शक्ति के बारे में बता दें। तो प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नरौरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन उन्नत दबाव युक्त एवं भारी जल आधारित 220 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। इन दोनों में पहला जनवरी 1991 और दूसरा 1992 में कमीशन किया गया। ठीक, एकमात्र इसको पूछा जाता है एग्जाम में कई बार आया है। नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर में। बायोगैस और बायोमास पावर बताएं। तो धान आधारित बायोमास विद्युत परियोजना। बायोमास का उपयोग करके धान प्रौद्योगिकी द्वारा बिजली उत्पन्न करने के लिए निजी क्षेत्र में 3 ग्रिड से जुड़े बिजली संयंत्र गाजीपुर, मथुरा, कानपुर स्थापित किए गए हैं। खोई आधारित विद्युत परियोजना। उत्तर प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों में उत्पन्न खोई से अतिरिक्त बिजली पैदा की जाती है। ठीक, खोई होता है ना गन्ना का, जो मतलब पेड़ दिया जाता है मशीन में, तो वो बचता है गन्ने का अवशेष, तो वही होती है खोई, जलती सूखने के बाद। ठीक, अब बात करें सौर ऊर्जा। तो ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट 100 के हैं किलोवाट क्षमता की ग्रिड से जुड़े और सौर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्र 1992 में एक शोध परियोजना के रूप में राज्य के सराय सादी गांव, मऊ, कल्याणपुर गांव अलीगढ़ और हर्रैया बस्ती में स्थापित किया गया। आदित्य सोलर साप परियोजना योजना बताएं। तो ऊर्जा संयंत्रों की खरीदारों को सोलर एवं अन्य संयंत्रों को की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न शहरों में आदित्य सोलर साप की स्थापना की जा रही है। भारत सरकार गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय वित्त पोषित है। सोलर सिटी कार्यक्रम केंद्र सरकार आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की सहायता कर रही है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो आज थे ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हम आपको इस वीडियो में बताएं। अब आगे बात करेंगे पर्यावरण जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक, कौन सा जिला किस चीज़ में आगे है तो उसका कल हम बताएंगे पूरा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक और भी है आगे सब। तो फिर क्या है उसमें राष्ट्रीय उद्यान है कुछ, उनके बारे में बता दें तो इम्पॉर्टेंट है आगे भी टॉपिक। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश परीक्षा
अब नज़दीक आ गई, शायद 1 महीने में हो जाएगा। तो उसमें से इम्पॉर्टेंट जो भी प्रश्न आएंगे इसमें आप अधिकतर प्रश्न पाएंगे। ठीक, तो बाय सभी दोस्तों को, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।